फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आए हैं जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। हिस्ट्री का हम सारे टॉपिक बारी बारी से मेरे चैनल पे कराए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और डेली आपको हिस्ट्री के एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। चलिए देखते हैं हम। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो थे मौर्य वंश के संस्थापक जो थे। आगे हम पॉइंट देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लगभग ये बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध जो काल था, उसी के लगभग में ये था। आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। जो चाणक्य थे वही चंद्रगुप्त मौर्य को चुन के लाए थे। राजा बन कुछ गुण देखे थे उनमें, इसीलिए वो उनको लेके आए थे और तक्षशिला में उनका पालन पोषण किया तथा उन्हें राजा के रूप में स्थापित करने में बहुत ही योगदान है चाणक्य का। जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पे 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ये ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ज़रूर याद कर लें। क्यों राजगद्दी पे कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। तथा चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, वो जैन धर्म को मानता था। और ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। उन्होंने जो जैन धर्म में जो नियम है शरीर त्याग करने की, उसी प्रथा से चंद्रगुप्त अपना अंतिम समय यात्रा किया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था तथा उनकी पुत्री हेलेना नाम था उनकी पुत्री से विवाह किया। सेलुकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त ने हराया था तो सेलुकस निकेटर ने कुछ क्षेत्र दिए थे चंद्रगुप्त को, जो निम्न है: काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ये जो चारों क्षेत्र हैं वो सेलुकस निकेटर ने दिए था। किसको दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। अगला हमारा पॉइंट है, मेगास्थनीज द्वारा लिखे गई पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका से हमें ज़्यादातर पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं कि इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई थी। तो उनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ क्योंकि वो उनका पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिंदुसार को अमित्री घात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है कि अमित्री घात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यानी जो बिंदुसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जो चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट हमारा है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को पहले भेजा और बाद में अशोक को भेजा गया वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये ऑब्जेक्टिव रूप में हमेशा पूछा जाता है कि बिंदुसार ने किससे मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? तो एंटियोकस प्रथम ने ये कहाँ का था? तो सीरिया का शासक था। नेक्स्ट है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब आगे हम देखते हैं, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। इसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव रूप में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ये टोटल जो पूरा वीडियो है इसको ज़रूर देख लें एक बार अच्छी तरीके से। और ये एक ही वीडियो में मौर्य वंश समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो इसका हम लोग सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे और इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा मेरे चैनल पे, तो आप चैनल पे बने रहें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।